गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 6th क्लास की हिंदी की बुक। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होकर सेकंड लेसन में कुछ शब्दार्थ की बात कर ली थी हमने। उसके बाद कुछ लेसन भी पढ़ा था हमने। लेसन में बात की थी कलाकार का कमाल। कला जो अपना आकार ले लेता है, कला जब अपना आकार ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? कलाकार कहलाता है। कलाकार जब अपनी कलाएं दिखाता है तो उसे कहा जाता है कलाकार का कमाल। ठीक है, इस प्रकार से कल हमने बात की थी एक बहरूपिया की। मतलब कि कोई साधारण व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, कभी नारद का रूप धारण कर लेता है। छद्म रूप मतलब जो उसका स्वयं का रूप है उस रूप को छोड़कर वह क्या कर लेता है, दूसरे का रूप धारण कर लेता है, उसे कहा जाता है बहरूपिया। और वो क्या करते थे पहले, अब तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले क्या करते थे, गाँव के अंदर वो लोग आते थे, बहरूपिया बनकर आते थे और रईसों का मनोरंजन करते थे। और रईस लोग क्या करते थे, उन्हें इनाम दिया करते थे। इस प्रकार से कल हमने इसमें बात की थी। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। कल बात की थी, एक किस्सा सुना था जो मुझे आज भी याद है। वो किस्सा अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी, अर्थात साधु के रूप में देखा था। साधु के रूप में बैठा हुआ था एक बहरूपिया। उसके रूप में कहीं कोई कमी नहीं थी। उसके रूप में कहीं कोई कमी नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी वैरागी साधु के समान प्रतीत होता था। उसने शहर के बाहर बड़े पेड़ के नीचे अपनी कुटिया तैयार की। उस साधु ने क्या किया, एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना रखी थी। बगीचा लगाया, बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि नगर में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शन को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधुओं का यश फैल गया। यह साधु क्या था, एक बहरूपिया था। इसने क्या किया, शहर में आकर इस प्रकार से अपना रूप धारण करके आके इस पेड़ के नीचे बैठा कि जैसे कोई सच में कोई साधु सन्यासी है, त्यागी तपस्वी है और तपस्या में लीन है। लोग उसके दर्शन को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके पास भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बातें कौन कहते थे, उस शहर में रहने वाले लोग, जिस शहर में साधु रहा करता था। ठीक है, अगली बात करते हैं। अपनी कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराता रहता था। वह सोचता था कि मैंने बहरूपिये का रूप तो धारण कर लिया और ये शहरी लोग क्या कर रहे हैं, मुझ पे इतना विश्वास कर रखा है और मुझे इतनी सफलता महसूस हो रही है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है उससे। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह इसे अविश्वास कहकर हंस पड़ा। उस साधु को देखकर नगर के सेठ ने तो क्या किया, उसको पहचान लिया, ये तो क्या है, पाखंडी है, बहरूपिया है। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु कभी कभी सोचता कि अब इस बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी रूप में अपनी बाकी ज़िंदगी काटी जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारता था कि वह ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपनी असली पैसे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन बीतने लगे। तो वह कभी ये सोचता है कि मैं इस बहरूपिया का जो रूप है, इसी रूप को धारण करके यहाँ पे रह जाऊँ और अच्छे पैसे यहाँ पे कमा लूँ। लेकिन वह ये सोचने लगा कि अगर इसी रूप में मैं यहाँ रहा तो मेरा आगे का जो पैसा है वह मैं कैसे कमा पाऊँगा। तो इसी असमंजस में वह यहाँ ज़िंदगी को काटने लगा। आगे क्या होता है, आगे की बात हम इसमें कल करते हैं। थैंक यू।